जीव अपनी दृष्टि में सब कुछ पर चढ़ गया। इसके जबड़े किसी भी प्राणी की हड्डियों को कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, जो इसके रास्ते को पार करने की हिम्मत करते थे। जैसे ही टी-रेक्स ने अपने अगले शिकार की खोज की, उसे समान रूप से विशाल स्टेगोसॉरस मिला। दो दिग्गजों ने आंखें बंद कर लीं, एक दूसरे को आकार दे रहे थे। एक गगनभेदी गर्जना के साथ टी-रेक्स ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर आरोप लगाया। उसके दांत खुले और प्रहार करने के लिए तैयार थे। हालांकि स्टेगोसॉरस लड़खड़ाया नहीं। अपनी विशाल पूंछ के स्वाइप से इसने टी-रेक्स को उड़ते हुए जमीन पर गिरा दिया। टी-रेक्स स्तब्ध था, लेकिन जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दोनों जानवर एक बार फिर एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। उनकी लड़ाई हर बीतते पल के साथ तेज होती जाती है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, डायनासोर छोटे जीवों की भीड़ को आकर्षित करने लगे, जो सभी इस नरसंहार को देखने के लिए उत्सुक थे। वेलोसिरैप्टरों का एक समूह लड़ाई के किनारों के चारों ओर चक्कर लगाता है, झपट्टा मारने और दोनों में से किसी भी जानवर से मांस का टुकड़ा चुराने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे टी-रेक्स और स्टेगोसॉरस टकराते रहे, ऐसा लगा कि उनका मैच अंतहीन था। उनकी लड़ाई जंगल और उससे आगे की बात थी, किंवदंती का समान। लेकिन जैसे ही सूरज प्रागैतिहासिक परिदृश्य पर अस्त होने लगा, लड़ाई अंततः रुक गई। टी-रेक्स लंगड़ा कर भाग गया, हार गया, जबकि स्टेगोसॉरस ने एक विजयी दहाड़ निकाली, जिसने अपने क्षेत्र को भूमि के सर्वोच्च शासक के रूप में चिन्हित किया। प्रागैतिहासिक काल के दो सबसे ताकतवर जीवों के बाद छोटे जीवों ने खुशी मनाई और जश्न मनाया। उस दिन से स्टेगोसॉरस ने लोहे की मुट्ठी से भूमि पर शासन किया। बड़े और छोटे, हर प्राणी उस बड़े जानवर को देखकर ही कांपने लगता है। लेकिन जब तक इसका शासन जारी रहा, टी-रेक्स और स्टेगोसॉरस के बीच महान लड़ाई की स्मृति कभी फीकी नहीं पड़ी, जो इन प्राचीन प्राणियों की शक्ति और क्रूरता का एक वसीयतनामा था।